Assalamualaikum students and viewers, welcome to Physics Academy. Today we will start the topic number 12.2 of FSC part 2. आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, फील्ड क्या होती है, इससे मुतल्लिक क्या रिलेशंस हैं जो ड्राइव किए गए थे बाय साइंटिस्ट, तो इसकी बुनियाद किसने रखी, किसने इसको फाइंड किया और किसने इसको इस काबिल बनाया कि हम इसके ऊपर डिस्कस करें। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमने किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है। बेसिक फोर्स ऑफ नेचर क्या होती है, फिर इस बेसिक फोर्स ऑफ नेचर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन लॉ को, ठीक है, कूलम्स लॉ को डिस्कस करें एंड फाइनली इलेक्ट्रिक फोर्स। हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, इसका रिलेशन क्या होता है, इसको हम यूज़ किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जी बेसिक फोर्स ऑफ नेचर क्या है। ऐसी फोर्स बेटा जिसकी ओरिजिन फाइंड करना, ठीक है, या उसके पैदा होने की इसके बारे में स्टडी करना नामुमकिन हो, उसको हम नेचुरल फोर्स बोलते हैं। इन्हीं दुनिया के अंदर कुछ नेचुरल फोर्सेस पाई जाती हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, फिर आपके पास आ जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इन्हीं फोर्सेस में से इन दो को डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन ने डिस्क्राइब की थी कि ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, उसका एक लॉ था ग्रेविटेशनल लॉ। और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका ओरिजिन का आज तक पता नहीं चला कि इसका ओरिजिन क्या होता है। फिर आगे कूलम्स लॉ जो चार्ल्स कूलम ने ड्राइव की थी, जो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि कूलम्स लॉ क्या है या कूलम्स फोर्स क्या है, ठीक है। और फिर इन्हीं को डिस्कस करते हुए दो सवाल मेन थे मज़ीद कि इसका ओरिजिन क्या है होता है और इसका इफेक्ट क्या है। तो इन्हीं में से एक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर कोई एक स्टैटिक चार्ज जो अपने इर्द गिर्द फील्ड क्रिएट करता है, वो फील्ड कैसे असरअंदाज होती है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, ठीक है, और इसका रिलेशन क्या होता है, ये बेनिफिशियल किस तरह है हमारे पास, और हम इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ये आज के टॉपिक के अंदर हम रीड करें। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्कस करना है कि उसका ओरिजिन क्या है, एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, हमने ये भी डिस्कस करना है, इसकी कैलकुलेशन भी निकालनी है। फिर होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमने वो भी कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमने वो भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट चार्ज के मुताबिक क्या होती है या उसकी वजह से क्या होती है। फिर हम एंड पे यूनिट एंड डायमेंशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट भी डिस्कस करेंगे और फिर उसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कि जी किस तरह होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जिस तरह बेटा जी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फोर्स की ओरिजिन फाइंड करना अभी तक स्टिल अननोन है ग्रेविटेशनल फोर्स की, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की जो ओरिजिन है वो भी अभी तक फाइंड आउट नहीं की जा सकी, ठीक है, इसलिए हम इसको नेचुरल फोर्स बोलते हैं, नेचुरल फोर्स। फिर आते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि फील्ड क्या चीज़ होती है कि वो इफेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी, वो कोई भी बॉडी हो, हर उस बॉडी का इफेक्टेड एरिया, जिस एरिया के अंदर रहकर कोई दूसरी बॉडी अगर उस एरिया में इंटरफेरेंस करती है तो उसके ऊपर अपना असर रख सके, उसको हम फील्ड बोलते हैं। चूँकि बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया होगा जो इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द मौजूद होगा। ये बेटा ये वो एरिया होगा जिस एरिया के अंदर अगर कोई भी दूसरा चार्ज आके इंटरफेरेंस करे तो ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अफेक्ट करे, फोर्स लगाए, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। और याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पर मौजूद है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस की होती है। किसकी होती है? स्टैटिक चार्ज की हो सकती है। अगर मूविंग चार्ज आता है तो फिर उसकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, उसकी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी।
जो डिस्कस करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिजिक्स की एक मेजर ब्रांच है, ईएमटी भी उसको बोलते हैं, वो डील करेगी। चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो आगे बेटा समझ के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है, चार्ज का वो इफेक्टेड एरिया, जिस एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो उसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर सके। फिर आते हैं जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेटा शिद्दत को बोलते हैं इंटेंसिटी, कि ये जो वाला जो चार्ज है ये इस आने वाले फील्ड के अंदर आने वाले चार्ज के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई करता है तो वो कितनी करता है और किस चार्ज पे करता है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका रिलेशन कुछ यूं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो अगर आपको मैं बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड को हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। आप फिर इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो बेटा इसकी डायरेक्शन उसी सिमत में होती है जिस सिमत में ये फोर्स अप्लाई कर रहा हो, यानी कि फील्ड जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी वही डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। फिर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट चार्ज की बदौलत कैसी होती है और कितनी होती है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके जरिए से कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वो फिर हमारे लिए किस तरह यूजफुल होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट से उसका नाम देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज है वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, तो वो किस उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं जिसके इर्द गिर्द एक फील्ड मौजूद है और उसी फील्ड के अंदर कोई एक चार्ज ऐसा आ गया है जिसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, और ये वाला क्या है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉइंट चार्ज दैट चार्ज विच नो नॉन जीरो चार्ज, ऐसा चार्ज होता है, ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर चार्ज कुछ ना कुछ मौजूद हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या है, ऐसा चार्ज जिसकी फील्ड निग्लिजिबल वीक होती है, बहुत ज्यादा वीक होती है। ये हम टेस्ट चार्ज इसलिए इतना लेते हैं ताकि ये इस वाले चार्ज की फील्ड को असर ना कर सके, अपनी फील्ड को डिस्टर्ब ना करे इस वाली फील्ड को, इसलिए हम टेस्ट चार्ज वो चार्ज लेते हैं जिसकी फील्ड निग्लिजिबल वीक हो, ताकि अगर वो चार्ज इस फील्ड में आए, इस पॉइंट चार्ज की फील्ड में, तो इसकी फील्ड को इफेक्ट ना करे, क्योंकि अगर इसकी फील्ड डिस्टर्ब होगी तो जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ये इसके ऊपर कितनी फील्ड फोर्स लगाएगा और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो रिलेशन कुछ यूं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल होती है कूलम फोर्स डिवाइडिंग बाय टेस्ट चार्ज। किसी एक टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द टेस्ट चार्ज ऑफ द पॉइंट चार्ज। सॉरी, तो चूंकि हमने लास्ट टाइम कूलम फोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि कूलम फोर्स की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट डिवाइडिंग बाय क्यू नॉट, ठीक है, सॉरी आर स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम फोर्स होती है। अगर हम इस कूलम फोर्स को यहाँ पर पुट करना चाहें, वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, तो वैल्यू रिप्लेस करके वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1/क्यू नॉट। यहाँ पर मैं एप्सिलॉन नॉट इसलिए ले रहा हूँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मीडियम मौजूद नहीं है, हम फ्री स्पेस में ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं कि हम एक सिंपल सी कूलम फोर्स ले रहे हैं जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस की मौजूदि के अंदर कूलम फोर्स ट्राई की थी। तो यहाँ पर कुछ ये देखा कि टेस्ट चार्ज से कट गया और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ में एक यूनिट वेक्टर का होना जरूरी है, आर यूनिट वेक्टर। ये जनरल यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया है कि डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा होती है उसके एक्सप्रेशन हमने ये कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था आगे यूनिट एंड डिमेंशन। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसकी डिमेंशन क्या होती है, आइए वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पे बेटा एक चीज गौर से समझ लीजिएगा कि इसका यूनिट क्या है और इसकी डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस अब करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। किसकी डायमेंशन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो फार्मूला ड्राइव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि F डिवाइडिंग बाय Q नॉट होता है। तो यहाँ पर गौर से समझिएगा कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और एक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, यानी कि ये आ जाता है न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर जो एक मेन पॉइंट समझने वाला वो ये है कि हम सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर न्यूटन पर कूलम आल्सो इज इक्वल होता है वोल्ट पर मीटर। तो ये वोल्ट पर मीटर किस तरह होता है ये हम प्रूव करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास फार्मूला होता है कि वोल्ट पर मीटर, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, सॉरी राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल होती है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट क्या चीज है? ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, ये वाला वोल्ट जो होता है इक्वल होता है जॉल पर कूलम, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस हिसाब से इसका जो यूनिट बनेगा वो ये बनेगा जॉल पर कूलम। वो हमने यहाँ पुट कर दिया है डिवाइडिंग बाय मीटर। पर कूलम नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर के साथ, ये बन जाएगा कूलम मीटर। अब यहाँ पर जॉल क्या चीज है? वर्क डन का यूनिट था, तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा? वर्क डन इज इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो इनका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर। ये वाली वैल्यू हम अगर यहाँ पर रिप्लेस करना चाहें तो ये बन जाएगी न्यूटन मीटर डिवाइडिंग बाय कूलम मीटर। तो मीटर मीटर से कट के हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल होता है न्यूटन पर कूलम के। ये छोटा सा प्रूफ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, तो आप न्यूटन पर कूलम भी बता सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं? वोल्ट पर मीटर भी बता सकते हैं। ओके बेटा, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, और फिजिक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।